नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं, उनका चेहरा उजागर हो गया है, झूठ का पर्दाफाश हो गया है और एक बार फिर से वो बेनकाब हो गए हैं। दरअसल केजरीवाल सरकार ने ये ऑर्डर दिया है कि जो भी अल्पसंख्यक हैं, निजी स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं, कोविड के टाइम पर जो भी उन्होंने ट्यूशन फीस दी है स्कूल को, वो स्कूल वाले उन्हें वापस करें ताकि जो कोरोना से पीड़ित है वो लोग, जिससे कि उन्हें कुछ आर्थिक मदद मिल जाए। तो अब इस चीज को लेकर के जिस तरीके से आदेश दिया है केजरीवाल सरकार ने, इसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या दिल्ली में कोरोना काल में सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक ही पीड़ित रहे हैं, जिसकी वजह से केजरीवाल सरकार ने ये फैसला लिया है और तमाम जो अल्पसंख्यक स्टूडेंट हैं उनकी फीस को वापस लौटाने के लिए जो निजी स्कूल है उनको ऑर्डर दिया है। आपको बता दें कि तमाम जो नेता हैं, इसी के साथ ही सोशल मीडिया में जो आम जनता है, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और अरविंद केजरीवाल को आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी अपनी राय रखी है और सीधे सीधे से कहा है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ एक खास समूह का, एक खास वर्ग का ध्यान रखते हैं, तभी तो उन्होंने अल्पसंख्यकों की जो फीस है उसे वापसी करने की बात कही है। जब कोविड काल था तब सभी लोग पीड़ित थे, जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति थी, महामारी की स्थिति थी, सभी लोग परेशान थे आर्थिक तरीके से और व्यापारिक तरीके से, लेकिन सिर्फ अरविंद केजरीवाल को एक खास समूह का ही ध्यान है। आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने स्कूलों को अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की फीस वापस लेने का फरमान दिया है। केजरीवाल शिक्षा में भी तुष्टीकरण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का फर्ज होता है सबको समानता से देखना, पर केजरीवाल सरकार को एक विशेष धर्म ही दिखाई देता है। इसके अलावा आदेश गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में अभिभावकों ने केजरीवाल सरकार के स्कूलों की फीस को कम करने की बात कही, पर केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया। वहीं जब से ये खबर सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल ने निजी स्कूलों को ये फरमान दिया है कि जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनकी फीस को वापस लौटाने का, तब से ही सोशल मीडिया पर लोग उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा आरोप भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान तमाम जो यूजर हैं सोशल मीडिया में, ट्विटर में, वो लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं। आपको बता दें इन्हीं में से एक हैं कमल रोहिल्या, जिन्होंने ट्वीट किया और कहा कि केजरीवाल फिर हुआ बेनकाब। दिल्ली में कोरोना काल में केवल अल्पसंख्यक ही हुए पीड़ित, ये हम नहीं बल्कि दिल्ली के केजरीवाल सरकार कह रही है। दरअसल दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक बच्चों को पिछले 2 साल की फीस दिल्ली सरकार ने उन्हें वापस देगी। इसी के साथ ही यतेंद्र नाम के एक और यूजर ने अरविंद केजरीवाल को निशाना साधते हुए उनसे सवाल पूछा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली में अल्पसंख्यक छात्रों की फीस वापस करने का आदेश। क्या अल्पसंख्यकों ने कुछ खास वोट दिया है दिल्ली सरकार को? क्यों इतना खास लगाव है? साथ ही एम जोशी नामक एक यूजर लिखते हैं, केजरीवाल सरकार का आदेश, दिल्ली के सभी निजी स्कूल अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस वापस लौटाएं, बाकी आप हिंदू हैं भाड़ में जाएं। इसका बस चले तो हमें सांस भी ना लेने दे। आपको बता दें सीधे सीधे ये अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जब कोविड का दौर आया था, महामारी का दौर था, पैंडेमिक का दौर था, तो क्या सिर्फ और सिर्फ इससे अल्पसंख्यक ही प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने स्कूल में ये फरमान देने को कहा कि जो भी अल्पसंख्यक ट्यूशन की फीस उन्होंने दी है उसको निजी स्कूलों को वापस लौटाना चाहिए। इसी के साथ ही जीवन सिंह नाम के एक यूजर लिखते हैं, आप सरकार का दिल्ली में मुस्लिम तुष्टीकरण जारी, केजरीवाल का तुगलकी फरमान, प्राइवेट स्कूल को बोल रहा है अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस वापस करो। तो भाई बाकी लोग पेड़ से पैसे तोड़कर लाते हैं, बहुसंख्यक होना गुनाह है।
ये है इनका विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल। आपको बता दें कि लगातार अरविंद केजरीवाल जो है अपने शिक्षा मॉडल को लेकर के, दिल्ली मॉडल को लेकर के सुर्खियां बटोरने के चक्कर में लगे रहते हैं और वो हमेशा खुद ही अपने स्कूल के मॉडल और अपने दिल्ली मॉडल की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। और उनके अलावा उनके जो सांसद और विधायक और तमाम जो आपके नेता और कार्यकर्ता हैं वो भी इस मामले में बाकायदा अरविंद केजरीवाल का साथ देते हुए दिखाई देते हैं, उनके झूठ पर पर्दा डालते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने शिक्षा मॉडल और दिल्ली मॉडल का जिक्र करते हैं, तो जब पिछले दिनों कुछ बीजेपी नेता गए थे उनके स्कूलों को देखने के लिए, उनके स्मार्ट स्कूल को देखने के लिए, तो बहुत सारी ऐसी खामियां दिखाई थी स्कूल में। इसी के साथ ही जो उनकी नेता हैं अतिशी मारलेना, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था और उन्होंने ये दावा किया था कि केरल के शिक्षा अधिकारी आए हैं दिल्ली के स्कूल में केजरीवाल मॉडल समझने के लिए, दिल्ली मॉडल समझने के लिए कि आखिर वो स्मार्ट स्कूल में क्या तब्दीलियां करते हैं, कैसे वो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और क्या क्या सुविधाएं देते हैं। जब ये फोटो ट्विटर पे वायरल हुई, तमाम लोगों ने सवाल किया, तब खुद इस मामले पर बोलने के लिए केरल के शिक्षा अधिकारी आगे आते हैं और वो सीधे तौर पर कहते हैं कि ये बिल्कुल फर्जी है। यहाँ से यानी कि केरल से कोई भी अधिकारी दिल्ली में नहीं गया और ना ही इस तरीके से किसी स्कूल का निरीक्षण किया जिस तरीके से अतिशी मारलेना अपने ट्विटर पे ये दावा कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो फरमान सुनाया है उसमें तमाम जो यूजर है इनको लगातार घेर रहे हैं। वहीं एक अन्य यूजर ट्विटर पर लिखते हैं कि आप सरकार ने दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों से अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस वापस करने को बोला है। यह आदेश 2020-21 और 2021-22 के लिए लागू है। क्या सभी अल्पसंख्यक छात्र गरीब है और सभी बहुसंख्यक छात्र अमीर? क्या है इस फैसले के पीछे की वजह? अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार ने सभी निजी स्कूलों को अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस वापस करने का निर्देश दिया है। ये नियम साल 2020-21 और 2021-22 में कलेक्ट की गई फीस का लागू होगा। आपको बता दें दिल्ली के निजी स्कूलों को कक्षा 1 से 12 तक के सभी अल्पसंख्यक छात्रों के लिए इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही दिल्ली सरकार के आधिकारिक सर्कुलर में कहा गया है कि जो स्कूल इसका पालन नहीं करेंगे उनके लिए माना जाएगा कि उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया है। छात्र को योजना के तहत समय पर भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि इसके अलावा दिल्ली के स्कूलों को भी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऐसे सभी आवेदकों का ऑनलाइन सत्यापन पूरा करने के लिए कहा गया था। आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि अल्पसंख्यक छात्रों ट्यूशन फीस का रिम्बर्समेंट दिल्ली सरकार द्वारा योजना के गाइडलाइंस के अनुसार ही की जानी चाहिए। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक छात्रों की फीस रिम्बर्समेंट का मामला संदेह के घेरे में आ गया है क्योंकि कुछ स्कूलों ने कथित तौर पर पूरी प्रक्रिया को समय पर पूरा नहीं किया। इसे ध्यान में रखते हुए आधिकारिक सर्कुलर सभी डीडीआई जोन को दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन सत्यापन किया गया है। इसका निजी स्कूलों से एक प्रमाण पत्र लेने का निर्देश देता है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये फरमान जारी किया है कि जो भी निजी स्कूल हैं उन्हें अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस वापस लौटानी पड़ेगी, तो इसको देखते हुए तमाम तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई है। और इसी के साथ ही जो सोशल मीडिया पर लोग हैं, आम जनता है, वो भी अरविंद केजरीवाल से लगातार सवाल पूछती हुई नजर आ रही है और ये आरोप लग रहा है अरविंद केजरीवाल पर कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि क्या कोविड टाइम में सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही पीड़ित थे? क्या उन्हीं पर ही आर्थिक मार उन्हें झेलना पड़ रहा था? इसके अलावा सभी लोग थे जिन पर कि कोविड का जो असर है बाकायदा देखने को मिला, सभी को आर्थिक तंगी देखने को मिली। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें, अरविंद केजरीवाल के फरमानों की बात करें, फैसले की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं एक वर्ग में सिमट कर रह जाता है और अरविंद केजरीवाल जो है एक विशेष वर्ग से खास उनका जो प्यार है वो झलकता हुआ नजर आता है। उनके फैसलों में ये चीजें साफ साफ दिखाई देती है। तरीके से देखा जाता है अरविंद केजरीवाल के जो फैसले होते हैं किसी न किसी एक खास समूह के लिए होते हैं, चाहे वो फिर बात
रोहिंग्या मुसलमानों की करे, अल्पसंख्यकों की करे, या फिर एक खास जो प्रेम है वो खालिस्तानियों के प्रति भी अरविंद केजरीवाल का दिखाई देता है। जिस तरीके से पंजाब इलेक्शन में देखने को मिले, पंजाब इलेक्शन के बाद भी वहां पे जो चीजें हुई वो साफ साफ दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल का जो खालिस्तानियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस देश के लिए घातक साबित हो सकता है। और जैसे जैसे दिल्ली में रोहिंग्याओं की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, तो अरविंद केजरीवाल बाकायदा उन पर ध्यान देते हैं, उन्हें फ्री बिजली, फ्री पानी, सारी चीज़ें मुहैया कराते हैं। और जिसके बाद देखने को मिलता है कि कैसे वो लोग जो है हिंसा और दंगा में भी पाए जाते हैं, उनमें भी उनकी गतिविधियां शामिल होती हैं। फिर चाहे हम बात 2020 के दंगे की करें, जिसमें कि ताहिर हुसैन का जो पार्षद है वो आपका उसका कनेक्शन आता है। इसी के अलावा 2022 की अगर जहांगीरपुरी हिंसा की बात करें तो उसमें भी जो अंसार, जो कि मुख्य अपराधी बताया जा रहा है, उसका भी कनेक्शन आम आदमी पार्टी से ही निकल कर आया है। तो ये जो अरविंद केजरीवाल का झुकाव रहा है अल्पसंख्यकों को लेकर के, खालिस्तानियों को लेकर के, तो कभी ना कभी वो भारी पड़ सकता है। जिस तरीके से लोगों का रवैया रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर के, सरकार को लेकर के, आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।